नमस्कार मेरे दोस्तों। आप अभी हमारे देश में एक नया स्कैम चल रहा है नीट का। ये हमारे देश को हो क्या गया है, नीट जैसा एग्ज़ाम जो बिल्कुल पारदर्शिता होता था, आज उसमें बहुत ज़्यादा स्कैम हो गया है। बहुत ज़्यादा घोटाला कहिए तो उसी में नज़र आ रहा है। और हमारे देश के जो एनटीए है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, वो बिल्कुल खामोश है। हम जांच कर रहे हैं। कई तरह का मामला इसमें उद्भेदन आ रहा है। सबसे पहले जिस समय 5 मई को एग्ज़ाम हुआ था, उस समय इसका ये आया था सुर्खियों में कि रांची और पटना में 10 स्टूडेंट पकड़ाया है जो स्टूडेंट के बदले दूसरा स्टूडेंट एग्ज़ाम दे रहा था। फिर पटना में एक मामला आया कि 50 से 60 लाख में नीट का क्वेश्चन सीट बिका है, जो स्टूडेंट को पढ़ करके और उसको जा करके एग्ज़ाम देना था। दूसरा मामला आया है कि गोधरा में 10-10 लाख रुपए लेकर के सेंटर चॉइस किया गया कि आप देश के किसी भी हिस्से के स्टूडेंट हो, आप 10 लाख रुपया दीजिए और आकर के गोधरा में आप एग्ज़ाम दीजिए और यहाँ पे आपको नकल करवा करके आपको सही आंसर दिया जाएगा। इसी प्रकार हरियाणा में एक सेंटर में 20 से 25 लड़का को फुल मार्क्स दिया गया है, जो एक ही सेंटर के स्टूडेंट हैं। एनटीए वाले बोल रहे हैं कि ये जो है सो हम ग्रेस मार्क्स दिए हैं, सभी स्टूडेंट को 5 मार्क्स ग्रेस मिला है, जिसको लेकर के 720 हो गया है। आज देखिए, कोई भी स्टूडेंट हो मैट्रिक तक पढ़ता है, मैट्रिक के बाद अगर वो स्टूडेंट, उसके पेरेंट्स उसके पीछे लग जाता है कि आपको मेडिकल करना है, इंजीनियरिंग करना है, आप यहाँ चले जाइए, आप देश के बढ़िया से बढ़िया संस्थान में जाइए, जितना पैसा लगाना है लगाइए, हम देंगे, आप मेहनत कीजिए और मेहनत करके आप नीट क्वालिफाई कीजिए, आप एक अच्छा डॉक्टर बनिए और अपने देश के, अपने गरीब जनता का सेवा कीजिए। और धरती पर अगर भगवान किसी को बोला जाता है तो वो डॉक्टर है। और आज इस तरह के एग्ज़ाम में इतना बड़ा स्कैम आया है। सुप्रीम कोर्ट खामोश है कि हम 8 जुलाई को हम इसका सुनवाई करेंगे, तब तक इसका काउंसलिंग पर रोक नहीं लगाया गया है। और हमारे देश के 15-17 साल, 18 साल के बच्चे जो लाखों लाख संख्या में अभी से प्रोटेस्ट पर उतर जाएंगे, तो आगे चल के ये क्या करेंगे, ये तो सोचने वाली बात है। या तो यहाँ हमारे देश में अफसरशाही हावी हो चुका है, या हमारे देश के नेता हावी हो चुके हैं जो इस सब चीज़ों पर इतना बड़ा स्कैम हो रहा है। हमारे देश के शिक्षा मंत्री खामोश है। इस सिस्टम को, इस जो एग्ज़ाम हुआ जिसमें इतना बड़ा घोटाला आया, इस एग्ज़ाम को पूरे सिरे से निरस्त कर देना चाहिए और पुनः 24 लाख स्टूडेंट को दोबारा एग्ज़ाम में बैठने की अनुमति देना चाहिए। उसको नया एडमिट कार्ड जारी करके उसको दोबारा फिर एग्ज़ाम लेना चाहिए। लेकिन ऐसा ना हो करके 1500-1600 स्टूडेंट को बोला जा रहा है कि जिसका ज़्यादा मार्क्स आया, जिसको ग्रेस मार्क दिया गया, उसका दोबारा एग्ज़ाम होगा। ऐसा कोई एग्ज़ाम में होता नहीं है। देखिए आगे आगे होता है क्या। हमारे देश में तो बहुत तरह का स्कैम हो गया है। हमारे देश के जो सरकार है वो इस पर लगाम नहीं लगा पा रहे हैं कि जब भी सुनिए, जब भी कोई एग्ज़ाम होता है उसके दूसरे दिन, उसी दिन शाम तक रिजल्ट आ जाता है कि यह एग्ज़ाम में पेपर लीक हो गया। पेपर लीक का मामला बड़े पैमाने पर हो रहा है। और जब ऐसा नीट जैसा, जिसका नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जिसको संचालित करता है, ऐसे बड़े संस्थान में जब इस प्रकार का स्कैम आ गया है, तो कहीं ना कहीं ये हमारे देश में बहुत ही युवाओं के लिए गंभीर मामला है। और हम अपने देश के युवाओं को ये कहना चाहूँगा कि आप जो है धैर्य बनाए रखिए, आप अपने शिक्षा पर दिमाग को कॉन्सेंट्रेट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कीजिए और आपको कामयाबी मिलेगी। ये जो होना है हुआ, इसके लिए सरकार जिम्मेदार है। हमारे यहाँ न्यायालय है, न्यायालय का रिजल्ट आएगा, न्यायालय का डिसीजन आएगा, उसके बाद होगा। लेकिन आप अपना हिम्मत को नहीं हारिए और अपनी तैयारी को बरकरार रखिए। और आप प्रोटेस्ट में नहीं पड़िए, प्रोटेस्ट में पढ़ के आप अपना ध्यान को अपने शिक्षा से दूसरे तरफ भटकाइए नहीं और आप अपना मेहनत को जारी रखिए। शुक्रिया, धन्यवाद।